नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया भी यहाँ से मेडिकल में कोर्स कर रही है और उसने एक इंसिडेंट बताया था यहाँ पर कि वो दो बच्चियाँ जा रही थी और बाहर के किसी लड़के ने उसको छेड़ा। तो ये जो सुरक्षा प्रहरी यहाँ लगे हैं, उनका काम ना केवल चिकित्सकों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि जो आम महिलाएं यहाँ पे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का भी है। मैं आरएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं जो लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये एक्चुअल में है कौन। ये पुलिस वाले हैं, ये होमगार्ड है, या फिर ये जो वर्दी पहनकर खड़े हुए ये लोग है कौन, कि ये लोग यहाँ पर जो खड़े हैं इनका काम क्या है। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और अभी हम मौजूद है बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ जगह पर। और ये जो जगह है ये इसका नाम घाटी है। घाटी अपने गंदगी और तानाशाही दादागिरी के लिए मशहूर है। यहाँ पर जो है गंदगी का राज है। और जो आरएमओ साहब है यहाँ पर, जो आरएमओ साहब है उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो है गंदगी को साफ़ कर दिया जाए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप मेरे पीछे जो गार्ड्स देख सकते हैं, तो ये गार्ड्स हैं जो बाहर से ग्रामीण के लोग आने वाले हैं। उन लोग वो जो लोग हैं इनको मिलिट्री वाले लोग समझकर डर जाते हैं और ये लोग भी इन्हें डराते हैं। इसी के साथ साथ हमको एक और बात पता चली है कि यहाँ पर जो पत्रकार न्यूज़ बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनको ये रोक रहे हैं न्यूज़ बनाने के लिए। हो सकता है शायद इनकी दादागिरी और दूसरे जो बातें हैं बाहर ना जाए, इसीलिए मेरे साथ तो ये हमारे चैनल के या किसी के साथ भी ये चीज़ अभी तक पेश नहीं आई है। मगर हमको बहुत ज़्यादा लोगों से पता चला है कि ऐसा कुछ हो रहा है। पत्रकारों की झड़ती ली जा रही है, इसी के साथ साथ अंदर जाने से भी रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं आरएमओ साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये कौन से कानून है जिसके तहत ये सब लोग ये कर रहे हैं। मैं आरएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बताएं जो लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये एक्चुअल में है कौन। ये पुलिस वाले हैं, ये होमगार्ड है, या फिर ये जो वर्दी पहनकर खड़े हुए ये लोग है कौन, कि ये लोग यहाँ पर जो खड़े हैं इनका काम क्या है। या फिर लोगों को डराना चाहिए कि हम आर्मी वाले हैं, या फिर जो भी रौब दिखाना चाहिए, दादागिरी करना चाहिए। ये लोकशाही है। लोकशाही में सबको जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो ये फिर ऐसी दादागिरी क्यों चल रही है। मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, तो जो वर्दी में लोग खड़े हुए हैं, तो इनका काम क्या है। मेरा सवाल सिर्फ ये है अभी कि इनका काम क्या है। मुझे ग्रामीण के लोगों को भी पता होना चाहिए, शहर वासियों को भी पता होना चाहिए, सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इन लोग का काम क्या है। मुझे जहाँ तक ख्याल है, मेरे नॉलेज में इनका काम है कि जो भी डॉक्टर्स के ऊपर हमला होता है या फिर कोई डॉक्टर मुसीबत में होता है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि पत्रकारों से डॉक्टर को क्या ही प्रॉब्लम होंगी, या फिर लोगों से क्या ही प्रॉब्लम होंगी। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, अंदर नर्स है, डॉक्टर्स हैं, उन लोग उनका काम बखूबी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोग की वजह से यहाँ का जो नाम है, घाटी अस्पताल का जो नाम है, दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो ये सर का एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया भी यहाँ से मेडिकल में कोर्स कर रही है और उसने एक इंसिडेंट बताया था यहाँ पर कि वो दो बच्चियाँ जा रही थी और बाहर के किसी लड़के ने उसको छेड़ा। तो ये जो सुरक्षा प्रहरी यहाँ लगे हैं, उनका काम ना केवल चिकित्सकों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि जो आम महिलाएं यहाँ पे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब आप अगर सुरक्षा के लिए थोड़े कड़े कदम उठाते हैं तो जनता में इसमें गलत मैसेज भी जा सकता है, कि क्योंकि जनता यहाँ खुशी खुशी तो आती नहीं है, जनता परेशान होकर आती है। उनका कोई ना कोई संबंधी बीमार होता है या उसको बिल्कुल बहुत त्वरित चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसमें इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। और पत्रकारिता जो है हमारा लोकशाही का चौथा स्तंभ है, वो हमारी चीज़ों को जो गलत हो रही हैं उनको उजागर करते हैं। वो इसलिए नहीं कि आपकी आलोचना है, वो इसलिए एक मौका देते हैं आपको कि आप उसको सुधार ला सकें, व्यवस्थाओं को सुचारू कर सकें। चिकित्सा ना केवल जो मरीज हैं उनके संबंधियों की सुरक्षा होनी चाहिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा आज का ज्वलंत मुद्दा है, इसमें बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो रोगी हैं, उनके परिजन हैं, वो ही परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है सर। हेमेंद्र शर्मा, मैं LIC में ब्रांच मैनेजर हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज ये घटना इनकी बेटी के साथ घटी है। हो सकता है कल ये आपकी बेटी के साथ भी घटना घटे। तो इसी के लिए मैं जो सरकार है, आरएमओ साहब हैं यहाँ के, और जो प्रशासन है, सरकार है, उनसे विनती करना चाहूँगा यहाँ का जो सिस्टम है वो सुधारिए। और ये जो लोग हैं
इन लोग के बारे में भी आप कुछ विचार विमर्श करिए, ध्यान दीजिए। तो कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ पत्रकार आए थे, उनको न्यूज़ बनाने से रोका गया और उनको ये बताया गया कि आप आरएमओ की परमिशन लेकर आइए, उसके बाद में आप न्यूज़ बना सकते हैं। और फिर मैं आरएमओ सर से और डीन सर से ये सवाल करना चाहूँगा कि आप कौन से कानून के तहत ये बोल रहे हैं कि पत्रकार को परमिशन लगेंगी न्यूज़ बनाने के लिए, मतलब कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हमको आरएमओ की परमिशन लगेंगी। ये नियम कहाँ का है, ये कहाँ लागू होता है, कौन से नियम के तहत आप ये बता रहे थे, ये बताइए। और इसी के साथ मिल रहा है आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।